आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ, पाठ 2, स्वर्ण काक। तो देखेंगे इस पाठ को। प्रस्तुतो अयम पाठ श्री पद्म शास्त्रिणां विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ, ये जो पाठ प्रस्तुत है, ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक, इस कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति यानी लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र मतलब यहाँ पर, इसमें विविध राष्ट्रेषु यानी अनेक राष्ट्रों में व्याप्त ने जो चलने वाली शतम लोक कथा है ना, अनेक राष्ट्रों में जो कही जाने वाली शतम मतलब 100, 100 है ना, 100 लोक कथा नाम है, लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते वर्णन है। इस विश्व कथा शतकम में क्या है, जैसे इसमें शतकम लिखा, शतकम का मतलब ही 100 होता है, कथा मतलब कहानी, कथा, विश्व मतलब विश्व की 100 कथा है, नाम ही इसका है। इससे क्लियर हो रहा है कि विश्व में अनेक राष्ट्रों में जो 100 कथा है वो इसमें उसका इसमें वर्णन है। ठीक है, इसकी रचना किसने की? श्री पद्म शास्त्री। ठीक है, ऐसा कथा वर्म म्यांमार देश से श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। ऐसा कथा नहीं, यह कथा म्यांमार देश की, बर्मा या म्यांमार बोलते हैं, देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। ठीक है, कौन से देश की है? बर्मा या म्यांमार देश की, म्यांमार बोलते हैं इसको ना, उस देश की कहानी है। ठीक है, अस्या कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्या लोक कथायाम, इस लोक कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभस्य ने लोभ का दुष्परिणाम, तथा त्यागस्य सुपरिणाम, तथा त्याग का सुपरिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन है ना, सोने के पक्ष मतलब पंख वाले, काक माध्यमेन, काक मतलब कौवे के माध्यमेन यानी माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णित है ना। इस कथा में लोभ मतलब लालच, लालच का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। ठीक है, अब हम पाठ शुरू करते हैं, अब पाठ पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना स्त्री न्यवसत्। पूरा यानी प्राचीन यानी पुराने समय में, कस्मिंचित् ग्रामे किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री, वृद्धा मतलब बूढ़ी स्त्री, न्यवसत् मतलब निवास करती थी या रहती थी। ठीक है, बूढ़ी स्त्री कैसी थी? निर्धन थी है ना, वो निवास करती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या मतलब उसकी, एका दुहिता, एक दुहिता मतलब पुत्री। दुहिता किसको कहते हैं? पुत्री को, ध्यान रखना है, हाँ ये बार बार आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसकी एक दुहिता यानी पुत्री कैसी थी? विनम्रा यानी विनम्र, और मनोहरा का मतलब होता है सुंदर, च आसित ने थी, च मतलब और, आसित मतलब थी, चासित में 2 शब्द हैं। तो उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्यम पुत्रीम आदिशत। एकदा यानी एक बार, माता ने स्थाल्याम मतलब थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान ने चावलों को, तंडुलान का मतलब ध्यान रखना है, चावलों को, निक्षिप्य ने फैला करके, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया, अपनी पुत्री को उसने आदेश दिया है ना, क्या करके? चावलों को थाली में फैला करके। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, के सूर्य के तप में यानी धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के धूप में तंडुलान ने चावलों की, खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्यो ने पक्षियों से, रक्षा मतलब रक्षा करना है ना। अगर चावल रख दिए अपन ने खुले में धूप में तो पक्षी उसको खा जाएंगे, तो तुम पक्षियों से उसकी रक्षा करना, ऐसा उसको आदेश दिया। किंचित कालांतरम
एको विचित्र काक समुड्य तस्या समीपम आगच्छत, है ना। किंचित कालान अनंतरम, किंचित मतलब कि कुछ, कालात अनंतरम, इसमें दो शब्द हैं, कालात और अनंतरम। कालात मतलब समय, अनंतरम यानी पश्चात, उसके कुछ समय पश्चात। एको विचित्र काक, एको यानी एक, विचित्र काक यानी विचित्र, काक मतलब होता है कौवा। समुड्य, समुड्य यानी उड़ करके। तस्या समीपम अगच्छत, तस्या मतलब उसके, समीपम यानी पास में, अगच्छत मतलब आया। ठीक है, ये देखो, ये चावल यहाँ पर रहे हैं, सूख रहे हैं, ये कौवा बैठा है ना, ये बालिका है। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वस्तया पूर्वम दृष्ट। नेतादृश, नेतादृश के दो शब्द होते इसमें, न धन एतादृश, न मतलब नहीं, एतादृश मतलब इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण मतलब सोने के, पक्षो मतलब पंख वाला। रजत चंचु, रजत मतलब चांदी के, चंचु मतलब चोंच वाला। स्वर्ण काकस्य, सुनहरा कौवा, तया मतलब उसके द्वारा, पूर्वम दृष्ट, पूर्वम मतलब पहले, दृष्ट मतलब देखा गया। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादन हसंतंच विलोक्यम बालिका रोदितुम आरब्धा। तम मतलब उसे, तंडुलान ने चावलों को, खादन तम ने खाते हुए, हसंतम च, हसन ने हंसना, च मतलब और, हंसते हुए, विलोक्य, विलोक्य का मतलब होता है देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोदितुम यानी रोना, आरब्धा यानी शुरू कर दिया, है ना। उस कौवे को चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम क्यों रोना शुरू कर दिया? क्योंकि उसको रक्षा करने के लिए लगाया था उसकी माँ ने, है ना। तम निवार्यंती सा प्रार्थयत, वह उसे, निवार्यंती तम मैंने उसे, निवार्यंती यानी छुड़ाने के लिए, सा प्रार्थयत वह, प्रार्थयत ने प्रार्थना करने लगी, उसे छुड़ाने के लिए वह प्रार्थना करते हुए कहती है कि तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलान मतलब चावलों को, माँ मतलब मत, भक्षय मतलब खाओ, है ना, चावलों को मत खाइए, मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मदिया यानी मेरी माता, अतीव निर्धना, अतीव यानी बहुत अधिक, निर्धना वर्तते, निर्धना यानी गरीब है, मेरी माता बहुत अधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला, काक यानी कौवा, प्रोवाच यानी बोला, क्या बोला? माँ शुच, है ना, दुखी मत हो, परेशान मत हो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात प्राग में दो शब्द हैं, सूर्योदयात धन प्राग, है ना, सूर्योदयात मतलब सूर्योदय से, प्राग ने पहले। ग्रामात बही, इसमें भी दो शब्द है, ग्रामात धन बही, ग्रामात ने गांव से, बही मतलब बाहर, गांव के बाहर। पिपल वृक्ष अनु त्वया आगंतव्यम, पिपल वृक्षम, है ना, पिपल वृक्ष ने पीपल के वृक्ष पे, अनु ने नीचे, त्वया ने तुम, आगतवन आगंतव्यम आ जाना, है ना, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलन मूल्यम दास्यामी, अहम में तुभ्यम ने तुम्हें, तंडुल मूल्यम ने चावलों का मूल्य, दास्यामी ने दे दूंगा। ठीक है। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता ने प्रसन्न होकर के, बालिका ने, निद्राम अपि, निंद्रा मतलब नींद को, अपि यानी भी, नींद भी, न लेभे नहीं ली, यानी अच्छे से सोई भी नहीं वो, क्योंकि वो प्रसन्न हो गई कि भाई सुबह मुझे कौवे के पास जाना है ना, वो मेरे चावलों का मूल्य मुझे चुकाएगा, है ना। तो उस ऐसा कौवा उसने देखा नहीं था, तो वो बहुत अधिक खुश हो गई, है ना, और वह रात में उसने नींद भी नहीं ली। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं पे कठिन लग रहा हो तो आप पूछिए बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, जल्दी से बेटा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं कुछ लग रहा हो तो आप बिल्कुल पूछिए। समझ में आया सबको? यस सर, यस सर, यस सर। कहीं कोई प्रश्न तो नहीं आपका? नो सर।
नो सर। नो सर। ओके ओके, अपना माइक बंद कर दे सभी, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात ने सूर्योदय के, पूर्वमेव ने पहले ही, सूर्योदयात पूर्वमेव ने सूर्योदय के पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, सा यानी वह, तत्रो उपस्थिता, तत्र मतलब वहां पर, उपस्थिता यानी उपस्थित हो गई, सूर्योदय के पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि ने वृक्ष के ऊपर, इसमें दो शब्द हैं, वृक्षस्य और ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य ने देख करके, सा ने वह, च ने और, आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। क्यों हो गई? यत मतलब कि, क्या देख के आश्चर्यचकित हो गई? कि तत्र मतलब वहां, स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, स्वर्णमय ने सोने से बना हुआ, प्रासादो मतलब महल, वर्तते मतलब है। क्या देखा उसने? पीपल के वृक्ष के ऊपर, जो वो आश्चर्यचकित हो गई कि वहां तो पीपल के वृक्ष के ऊपर तो सोने से बना हुआ एक महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, है ना। यदा मतलब जब, काका मतलब कौवा, शयित्वा ने सो करके, प्रबुद्ध ने उठा, है ना। तदा मतलब तब, तेन मतलब उसने, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण गवाक्ष ने, सोने की, गवाक्ष मतलब होता है खिड़की, ध्यान रखना, स्वर्ण गवाक्ष ने सोने की खिड़की से, कथितम मतलब कहा, सोने की खिड़की में से देख के कहा, है ना। क्या कहा? हमो बाले त्वम आगता, है ना, कि अरे बालिका, हमो बाले ने, अरे बालिका, त्वम आगता, त्वम आगता में दो शब्द है, त्वम और आगता। त्वम मतलब तुम, आगता मतलब आ गई, अरे बालिका है तुम आ गई। तिष्ठ, तिष्ठ मतलब ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम यानी मैं, त्वत्कृते, त्वत् यानी तुम्हारे, कृते यानी लिए, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम का मतलब होता है सीढ़िया, अवतारयामि ने उतारता हूँ या देता हूँ, है ना, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। ऊपर कैसे आएगी? सीढ़ियों के द्वारा आएगी ऊपर, पीपल के वृक्ष पर, तो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। तत् कथय, तत् और कथय, तत् मतलब तो, कथय मतलब कहो, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो स्वर्णमयम यानी सोने की, रजतमयम मतलब चांदी की, ताम्रमयम ने तांबे की, वा मतलब बताओ कौन सी, है ना, कौन सी उतारो बोलो सीढ़ियां, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या, तो कन्या अवदत, तो कन्या बोली, क्या बोली? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम में निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता। अब यहाँ पर एक और शब्द आया है ना, दुहिता, दुहिता का मतलब भी होता है पुत्री, ठीक है। तो मैं निर्धन माता की दुहिता अस्मि यानी हूँ, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, ताम्र सोपाने, ताम्र मतलब के, सोपाने में सीढ़ियों से, एव मतलब ही, आऊंगी, तांबे की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्णम भवनम आरोहत, परम मतलब परंतु, स्वर्ण सोपाने, स्वर्ण ने सोने के, सोपाने ने सीढ़ियों से, स्वा स्वर्ण भवनम आरोहत, सा मतलब वह, स्वर्ण भवन ने सोने के भवन में, आरोहत मतलब चढ़ी, वो सोने के भवन पर चढ़ी ना, उस महल पर चढ़ी। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चीर कालम ने लंबे समय तक, भवने ने भवन में, बहुत देर तक भवन में अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं को से
सजितानी दृष्टवा, उसे सजे हुए देखकर, उस भवन को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं से सजे हुए देखकर, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। शांता, शांता ने थकी हुई, ताम ने उसे, विलोक्य ने देख करके, उसे थकी हुई देख करके, काका अवदत, कौवा बोला, क्या बोला कि पूर्वम, पूर्वम माने पहले, है ना, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, लघु ने थोड़ा, प्रातराशय ने इसको बोलते हैं थोड़ा सा नाश्ता, है ना, नाश्ता कलेवा, क्रियता माने करो, है ना, पहले नाश्ता करो। वद ने कहो, त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि कि वा रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, है ना। वाद मतलब कहो कि त्वम ने तुम, स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि सोने की थाली में भोजन करोगी, कि रजस्थाल्याम ने चांदी की थाली में, उत या ताम्रस्थाल्याम या तांबे की थाली में, बताओ तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी। ठीक है। बालिका अवदत, तो बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम, बालिका बोली ताम्रस्थाली में, तांबे की थाली में, एवं हम तांबे की थाली में ही मैं, निर्धनाय भोजनम करिष्यति, मैं तो गरीब हूं इसलिए मैं भोजन करूंगी, किसमें, तांबे की थाली में ही मैं भोजन, निर्धन भोजन करूंगी, है ना। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तदा यानी तब, स यानी वह, आश्चर्यचकिता संजाता, वह तब आश्चर्यचकित हो गई, तदा मतलब तब आश्चर्यचकित हो गई, यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, यदा मतलब जब, स्वर्ण काकेन सोने, है ना, स्वर्ण काक ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम, है ना, सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृश, न धन एतादृश, न मतलब नहीं, एतादृश मतलब इस प्रकार का, स्वादु भोजनम, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम, है ना, इसमें तीन शब्द, दो शब्द हैं, भोजनम और अद्य और अवधि, तीन शब्द है ना, भोजनम अद्य अवधि, भोजनम माने भोजन, अद्य मतलब आज, अवधि यानी समय, है ना, आज तक, इसको क्या अर्थ लेंगे इसका, भोजन आज तक, बालिका खादितवती, है ना, अभी तक उस भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने नहीं खाया था, न एतादृश, न पहले आया है ना, तो इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने अभी तक नहीं खाया था। काको अवदत, तो कौवा बोला कि बालिके अहम आगच्छामि, हे बालिके अहम आगच्छामि, यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, अहमिच्छामि, सॉरी अहमिच्छामि ने मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, यत् ने की, त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, त्वं मतलब तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव, अत्र धनेव, अत्र नहीं, यहाँ एव नहीं, यहीं पर, तिष्ठ मतलब रहो, परम, परम मतलब परंतु, तव माता, तुम्हारी माता, तू यानी तो, तुम्हारी माता तो, एकाकिनी वर्तते, एकाकिनी ने अकेली, वर्तते नहीं, तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः त्वं यानी तुम, शीघ्रमेव, शीघ्र एव नहीं, अतः तुम शीघ्र ही, स्वगृहं गच्छ, अपने घर को जाओ। ठीक है। क्या बोला उसने, कौवे ने, कि हे बालिके मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी घर माता भी घर पर अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही अब घर को जाओ। ठीक है। इत्युक्त्वा, ऐसा बोल करके, काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजुषा निसार्यम ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा, इसमें भी दो शब्द है, इति और उक्त्वा। इति यानी ऐसा, उक्त्वा यानी बोलकर, ऐसा बोल करके, काका यानी कौवा, कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष यानी कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष और अभ्यंतरात् दो शब्द है इसमें, तो कक्ष यानी कमरे के, अभ्यंतरात् यानी अंदर से, तिस्र तीन, मंजुषा यानी पेटियां, निस्सार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत् उसके सामने रख करके बोला, ताम ने उसे बोला, क्या बोला, बालिके यथेच्छ ग्रहण मंजुषाम एकम, ये बालिके, यथेच्छ, यथेच्छ में भी दो शब्द है, यथा और इच्छ, है ना, जैसे चाहो, ग्रहण यानी ग्रहण कर लो, मंजुषाम एकम, इसमें से जैसी चाहो एक पेटी ले लो, ग्रहण कर लो या ले लो,
लघुत्तमाम मंजुषाम प्रगृह्य, लघुत्तमा मैंने सबसे छोटी, लघुत्तम मतलब छोटी, मंजुषा मैंने बेटी को, प्रगृह्य है ना ग्रहण करके, बालिकया, बालिका ने, बालिका ने, कथिता मतलब कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इयत मतलब इतना, एव यानी ही, इतना ही, मदी यानी मेरे, तंडुलाना मैंने चावलों का, मूल्य मैंने मूल्य है, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? उस बालिका ने कौवे से कहा। छोटी पेटी ले ली उसने, छोटी सी है ना, और बोला कि बस इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। लालच नहीं किया उसने, बड़ी पेटी को नहीं उठाया। ठीक है, ग्रहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, ग्रहम आगत्य, ग्रहम धन आगत्य, ग्रहम मतलब घर को, आगत्य मतलब आकर के, तया यानी उसने, मंजुषया उद्घाटिता है ना उस पेटी को खोला, तस्याम महारहाणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, तस्याम मतलब उसमें, महारहाणि, महारानी का मतलब होता है बहुमूल्य, हीरकाणी ने हीरे को, विलोक्य बहुमूल्य हीरो को, विलोक्य ने देख करके, सा ने वह, प्रहर्षिता ने प्रसन्न हो गई, और तद्दिना, इस धनिका, इसमें 3 शब्द हैं, तत् धन दिना धन धनिका, तत् मतलब उस, दिना मतलब दिन से, धनिका मतलब धनिक धनवान, चाहने और संजाता ने हो गई, और वह उसी दिन से धनवान हो गई। किसके कारण हो गए धनवान? उस हीरो के कारण है ना, बहुत बहुमूल्य हीरे थे वो उस पेटी में, तो उस पेटी में जो हीरे निकले उससे वो धनवान बन गई। तस्मिन ग्रामे, तस्मिन मतलब उसी, ये मतलब ही, उसी ग्रामे ने गांव में, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एका मतलब एक, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी बूढ़ी, वृद्धा है ना, लुब्धा का मतलब होता है लालची, लुब्धा का अर्थ होता है लालची, ध्यान रखना है, वृद्धा यानी बूढ़ी है ना, निवसत ने रहती थी। देखो एक पहली बूढ़ी थी, ये दूसरी बूढ़ी है उसी गांव में ना, वो कैसी थी? अपरा का मतलब होता है दूसरी है ना, वृद्धा, वो वृद्धा कैसी थी? लुब्धा यानी लालची थी है ना, उसी गांव में एक बूढ़ी लालची वृद्धा या बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या मतलब उसकी, अपी ने भी, उसकी भी, एका पुत्री आसीत एक पुत्री थी, उसकी भी एक पुत्री थी, जैसे पहली वाली बुढ़िया की एक पुत्री थी वैसे ही इसकी भी एक पुत्री थी। ठीक है, ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या से है ना, सा ने वह, तस्य स्वर्णकाकस्य उस सोने के कौवे का, रहस्यम ज्ञातवती रहस्य को, ज्ञातवती ने जान लिया, ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के, सोने के का क्या, सुनहरे कौवे का रहस्य उसने जान लिया। किसने जान लिया? लालची बुढ़िया ने है ना, ईर्ष्या से उसने लगा कि ये तो पहले गरीब थी और ये धनवान कैसे बन गई, तो ईर्ष्या हो गई उसको, तो ईर्ष्या से उसने उस स्वर्ण काक का है ना रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वस्वता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्या तपे ने सोने के, सूर्य के तप में, धूप में, तंडुलान निक्षिप्य उसने भी चावलों को फैला करके, तयापि ने अपने भी, स्वसुता ने अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसने भी ऐसा ही किया कि सूर्य के ताप धूप में चावलों को फैला दिया और अपनी पुत्री को लगा दिया उसकी रक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि क्या हुआ है ना। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्रैव कार्यत, तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष ने, सोने के पंख वाले काके ने, कौवे ने, तंडुलान भक्षयन् चावलों को, भक्षयन् ने खा करके, ताम अपि उससे भी, तत्रैव कार्यत है ना उसी प्रकार से उसने करवाया, उस कौवे ने पहले खाए चावल खाए फिर उससे भी वैसा ही करने को कहा। प्रातः तत्र, प्रातः ने सुबह, तत्र ने वहां पर, गत्वा ने जाकर, प्रातः वहां जाकर के, सा यानी वह, काकम निर्भस्यन्ति है ना, वह कन्या जो बालिका थी उसने काकम यानी कौवे को, निर्भस्यन्ति है ना
प्रोवाच निर्पश्यन्ति उसे भला बुरा कह करके, प्रोवाचत ने बोली, है ना, क्या बोली, भो नीच काक, अरे नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मैंने मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ मतलब दो, मुझे चावलों का मूल्य दो, है ना, मैं आ गई हूं, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो, कीमत दो मेरे चावलों की, है ना। तो काको अब्रवीत, तो कौवा बोला, क्या बोला, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं त्वत् कृते ने तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम मैंने सीढ़ियां, अवतारयामि ने उतारता हूँ, मैं तुम्हारे सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कि सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, गर्वितया ने घमंड, है ना, घमंड वाली उस घमंडी बालिका ने, प्रोक्तम, ये गर्वितया का मतलब होता है घमंडी, है ना, बालिकया ने, उस बालिका ने, प्रोक्तम ने कहा, उस घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपाने न हम आगच्छामि, स्वर्णमय ने सोने के ही, सोपाने सीढ़ियों से, हम आगच्छामि मैं आऊंगी, मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी, है ना। तो काका परम स्वर्ण काकस्य तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत्, परंतु स्वर्ण काक ने, है ना, स्वर्ण काक ने उसके लिए ताम्रमय मैंने तांबे से बनी हुई, सोपानमेव प्रायच्छत्, है ना, सीढ़ी ही उसे दी, है ना, परंतु स्वर्ण काक ने उसको तांबे से बनी हुई सीढ़ियां ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने अकार्यत, स्वर्ण काकस्ताम, स्वर्ण काकस ने, स्वर्ण काक ने, स्वर्ण कौवे ने, ताम ने उसे, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने, ताम्र ने तांबे के, भाजने ने बर्तन में, एव ने ही, अकार्यत ने करवाया, है ना, स्वर्ण काक ने उसे भोजन भी ताम्र के, है ना, तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, प्रतिनिवृत्ति काले ने वापस लौटते समय, स्वर्ण काकेन ने सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात् कक्ष के अंदर से, कमरे के अंदर से, तिस्र मंजुषा तीन पेटियों को, तत्पुरः उसके सामने, समुक्षिप्ता ने फेंकी, डाल दी, है ना, एक देना और डालना, फेंकना अलग चीज होती है ना। उसने अपनी इज्जत कम कर ली उस बालिका ने लालच करके, तो उसके सामने फेंक दी, डाल दी। लोभाविष्टा सा वृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती, और लोभाविष्ट यानी लोभ में आकर के, लालच में आकर के, सा यानी वह, वृहत्तमा, लघुत्तमा यानी छोटी होती है, तो वृहत्तमा यानी बड़ी होती है, सबसे बड़ी मंजुषा यानी पेटी को गृहीतवती ने ग्रहण कर लिया या ले लिया, उसने सबसे बड़ी वाली पेटी को लिया। ग्रह आगत्य, ग्रह मैंने घर को, आगत्य ने आकर के, घर में आकर के, सा तर्षिता, वह व्याकुल होकर के, है ना, यावत मंजुषा कहती, है ना, मंजुषा मैंने पेटी को उद्घाटयति ने खोलती है, जैसे ही वह उस पेटी को खोलती है, तावत तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, तावत बने वैसे ही, तस्या मतलब उसमें से, भीषण कृष्ण सर्पो, भीषण यानी भयंकर, कृष्ण सर्प, कृष्ण यानी काला, सर्प मतलब सांप, कृष्ण सर्प ने काला सांप को विलोकित ने देखा, वैसे उस पेटी में से उसने भयंकर काले सर्प को देखा, पेटी में से काला सांप निकल गया बहुत बड़ा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तवान, लुब्धया ने लालची, बालिका ने बालिका को, लोभस्य फलम प्राप्तवान, अपने लालच का फल मिल गया, प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यत, तदनंतरम ने, तत्धन अनंतरम, तत् ने उसके, अनंतरम ने बाद में, सा ने वह, उसके बाद वह, लोभम, लोभ ने लालच होता है, लालच को, परित्यज्यत, उसने लालच को त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो ये पाठ अपना यहाँ पर पूरा हुआ, समझ में आ गया कि लालच का फल कैसा होता है ना, और त्याग का फल कैसा होता है, सबको समझ में आया।
पाठ Yes, Yes, sir. यस सर कैसा लगा आपको पाठ? Yes, sir. अच्छा लगा. अच्छा लगा. अच्छा लगा? सर. सबको Yes, ठीक समझ में अच्छा आया? Yes, sir. सबको ठीक समझ में आया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो